ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या भैया, आज का मुरली का गीत सुना? कितना प्यारा गीत था। ओम नमः शिवाय। आपको तो पता है ना भैया, मुझे ये गीत बहुत पसंद है। सुबह से मैं सुन ही रहा हूँ। बाबा ने आज मुरली में इसी गीत के आधार से अर्थ समझाया है, तो क्यों नहीं भैया, आप मुझे सारी मुरली रिवाइज करके सुनाए। हाँ छोटे, आज बाबा का यही गीत था ना, मैंने भी सुना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि जैसे ओम माना आत्मा शांत स्वरूप है, तो वैसे मुझे याद करो और अशरीरी बनो, माना डेड साइलेंस में हमें रहना चाहिए। मनुष्य मरते तो डेड साइलेंस हो जाती है ना, तो बाबा ने कहा, कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, तो शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया ना शरीर। यहाँ भी बाबा ने कहा, तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो सच्ची शांति यहाँ है, दुनिया के लोग नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ क्या है, डेड साइलेंस क्यों कहते हैं, ऐसे बाबा ने याद दिलाया कि वह मर गया तो शांति हो गई, ऐसे कहते हैं ना। तो तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी आदि की समाधि बनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा वहाँ जाकर बैठते हैं शांति में, डेड साइलेंस में। तो तुमको भी हमें कैसा प्रैक्टिस करना है डेड साइलेंस का। कुछ समझ आया छोटे? दिन भर बातें करते रहते हो, कभी डेड साइलेंस का अनुभव किया है छोटे? हाँ भैया, देखो बाबा क्या कह रहा है भैया। बाबा कह रहा है तुम भी मर जाओ, अभी मर जाएंगे तो प्रैक्टिस कौन करेगा, और अगर शरीर छूट गया तो पुरुषार्थ कैसे होगा। बाप रे भैया, मैं कैसे करूँगा। लेकिन भैया, डेड साइलेंस का प्रैक्टिस करना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है भैया। इस छोटी सी जबान को बंद रखना मेरे कंट्रोल में नहीं है भैया। दिन भर जब तक मैं बातें ना करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों पहले मैंने मौन में रहने का अभ्यास किया था भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बीमार हो गया हूँ। तब से मैंने कभी मौन रखने के बारे में सोचा भी नहीं है भैया। आप ही बताओ मैं कैसे अभ्यास करूँगा। अरे छोटे, बात सिर्फ आत्मा समझने की है, उसी से तुम्हें साइलेंस का अनुभव होगा। तो देखो, आज बाबा ने ये भी कहा कि जैसे देह अभिमान में मनुष्य होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं माना देह को समझ लेते हैं। वास्तव में मैं ये करते रहते हैं। मैं का अर्थ क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहती है ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेंगे मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। ये स्वराज्य में बाबा के साथ हम बच्चों को रहना चाहिए। तो स्वराज्य में रहते हो छोटे। आगे बाबा ने ये भी कहा छोटे कि जब तक पवित्रता धारण न हो तब तक कोई भी धारणा हमें नहीं आ सकती। बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया होगा छोटा, इस बात के लिए बताओ जरा। देखो भैया, बाबा ने क्या कहा, आत्मा मेल है, वो तो मैं भाग्यशाली ही हूँ। मुझे शरीर भी मेल का मिला है, मैं आत्मा भी मेल हूँ, तो मुझे तो देह अभिमान आ ही नहीं सकता है भैया, क्योंकि मैं तो हूँ ही मेल। तो मैं तो अभिमान में नहीं आऊंगा ना, मुझे आत्मा समझना सबसे इजी लगेगा भैया। और हाँ, आपने क्या प्रश्न पूछा? हाँ, बाबा ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है ना, वैसे ज्ञान भी पवित्रता जिसमें है उसी में ठहरता है। हाँ छोटे, एकदम सही। आगे बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो, कोई भी मकान आदि बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन बहुत पक्का बनाते हैं।
जैसे बलात्कार आदि हो तो मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते फाउंडेशन। तो बाबा ने कहा अब कौन सा फाउंडेशन पड़ रहा है? स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिल रहा है ना, तो यहाँ के राजाई तो कुछ है नहीं। अब आज राजाई, कल किसी ने चढ़ाई की खलास, फाउंडेशन का कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है, आज है कल मर गए। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन को बहुत पक्का बनाओ। कौन सा फाउंडेशन? स्वराज्य का। कैसे बनाएंगे छोटे? आज इस बात पे बहुत अच्छा मनन चिंतन करके कल मुझे सुनाना, ठीक है ना? तो आज बाबा ने यही बताया कि गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बादशाही देते हैं जहाँ जरा भी दुख की बात नहीं रहती। तो ऐसी जगह कौन सी है जहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं रहता छोटे? हाँ भैया, हमें बाबा सतयुग की राजाई देता है ना, उसे ही स्वराज कहते हैं। आज मैं आपने जो होमवर्क दिया है उसको अच्छे से मनन करूंगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी सतयुग में। कृष्ण को अपनी राजधानी, दूसरे भी राजाएं होंगे ना, कम से कम 8 होंगे, फिर 8 है तो 108 भी होंगे, ऐसे राज्य आगे चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा ने ये भी कहा कि देखो तुम ध्यान में जाते थे तो वैकुंठ में जाकर देखते भी थे कि कैसे वहाँ सोने के महल होंगे, कैसे स्वयंवर होगा, कैसे सोना ही सोना होगा। अपने को पारसपुरी में देखते थे ना, सोने की ईंटें, मकान सब देखते थे। कोई समझते थे छोटे कि इस ईंटों को हम घर लेके जाएंगे, लेकिन जब वो वापस आते थे ध्यान से तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। बाबा ने उदाहरण दिया जैसे मीरा भी ध्यान में जाती थी, रास करती थी कृष्ण के साथ, वैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, सब फरिश्ते होते हैं ना। तो बाबा हमें साक्षात्कार कराते हैं और शुभी रस भी पिलाते थे ना बाबा। सूक्ष्म वतन में तो कोई पी नहीं सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा अनुभव करा सकते हैं ना बाबा। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि साक्षात्कार का पाठ कैसा होगा, सतयुग में राजाई कैसी होंगी। तो फिर हम सभी को राजाई में जाना है। हाँ भैया, देखो सतयुग की राजाई तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन साक्षात्कार का जो पाठ चला है ना भैया, मैं तो उसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है ना भैया कि अंत में भी सबको साक्षात्कार होंगे। तो मुझे लग रहा है हम आदि में तो नहीं थे, लेकिन अंत में जो साक्षात्कार होंगे उसको जरा देख लूं कैसा सतयुग होता है भैया। आपको क्या लगता है भैया, हम सतयुग में क्या बनेंगे? हाँ छोटे, लेकिन वो तो पुरुषार्थ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन इसीलिए पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। तो आज बाबा ने बोला कि सतयुग में ऐसा एक भी घर नहीं होता जिसमें बीमारी हो, दुखी हो। ये नाम ही नहीं है सतयुग में बीमारी, दुखी, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नाम ही स्वर्ग है। तो वहाँ सभी सुखी रहते हैं छोटे, इसीलिए हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव स्लोगन में बाबा ने कहा कि याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।